Hello everyone, welcome to Kanishta Coder. The topic for today's class is nested if else statement. I'm going to discuss about nested if else statement. Nested if else statement एक तरीके की कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं जिन स्टेटमेंट के अंदर एक if else ब्लॉक के अंदर जो हमने एक if else ब्लॉक बनाया है, अगर हम उस if else के अंदर एक और if else ब्लॉक को इम्बेड कर देते हैं, इम्बेड मतलब डाल देते हैं अंदर, तो उसको हम लोग नेस्टिंग बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ if के अंदर ही if else आना चाहिए, एल्स के अंदर भी हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स और एल्स स्टेटमेंट आ सकती है। दोनों में से किसी एक में भी आ सकती है और दोनों के अंदर भी आ सकती है। इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होती है उसका बेसिक यूज़ क्या होता है। कभी हमारे पास एक कंडीशन चेक करने के बाद, अगर हम एक कंडीशन चेक कर लें, उसके बाद अगर हमें एक और कंडीशन को चेक करना हो, तो उस केस के अंदर हमारी नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन हमारे लिए सूटेबल रहती है। इसका जो सिंटैक्स होता है, अगर मैं सिंटैक्स के बारे में बात करूं, तो सिंटैक्स का फॉर्म हमारा इस तरीके से होता है। पहले आप नॉर्मल इफ लिखेंगे, उसके अंदर आप अपनी कंडीशन डालेंगे। कंडीशन डालने के बाद आप, अगर वो कंडीशन सच होती है तो आपका इफ ब्लॉक चलेगा। तो फिर आप एक और इफ अगर आपने उसके अंदर डाल रखा है, कंडीशन टू, वो वाली चलेगी। वरना एक और आप एल्स ब्लॉक बना सकते हो। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये वाली बात सच थी तो इसलिए आप इफ ब्लॉक में आ गए, फिर ये वाली कंडीशन अगर झूठ होगी तो आप एल्स वाले ब्लॉक में चले गए। अगर आपकी ये पहली वाली कंडीशन ही झूठ हो गई तो आप इसमें चले जाएंगे, आप एल्स ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद अगर आप एल्स ब्लॉक के अंदर चले गए तो आप इफ वाली जो कंडीशन है उसको चेक करेंगे। अगर वो ट्रू होती है तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वरना हम लोग एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब एक बात तो आपकी सच होगी तो आप इफ ब्लॉक के अंदर चले गए। अब आप इफ ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे, फिर उसके अंदर एक और कंडीशन अगर सच होगी तो वो आप इफ और अंदर, और अगर जिस मोमेंट पे भी झूठ हो जाती है, कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आप एल्स ब्लॉक में जाते हैं। अगर शुरू में ही कंडीशंस आपकी फॉल्स होगी तो आप इस वाले ब्लॉक में आ जाएंगे, और अगर शुरू वाली कंडीशन ट्रू है तो आप इस वाले ब्लॉक में आएंगे। अगर यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू है तो आप इधर आएंगे, और अगर आपकी फॉल्स है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो आप इस ब्लॉक में आ जाएंगे। यहाँ पे भी फॉल्स है और यहाँ पे भी फॉल्स है तो आप इस वाले के अंदर आ जाएंगे। तो मैं दोबारा से भी आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आपकी पहली कंडीशन हमारी ट्रू होती है, जो हमारी पहली कंडीशन है वो ट्रू होती है, और दूसरी वाली कंडीशन भी ट्रू होती है, तो ट्रू ट्रू में हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे हम इस ब्लॉक में। अगर पहली वाली ट्रू थी और उसके बाद फॉल्स होती है तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। पहली वाली अगर फॉल्स थी और ये वाली ट्रू है तो इस ब्लॉक में, और फॉल्स फॉल्स के अंदर ये। और आप देखिएगा 4 ही तो केस बनेंगे इसके अंदर, हमारे पास 4 ही तो केस बनेंगे इसके अंदर। इसको और बेटर तरीके से हम लोग समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम के थ्रू अगर आप समझें, तो अगर हमारी पहली वाली कंडीशन ट्रू है, मैंने आपको पहले बताया था कि हम डायमंड शेप कब बनाते हैं, जब हमें कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हम इधर आ जाएंगे इस ब्लॉक के अंदर, अगर फॉल्स होती है तो हम इस ब्लॉक में आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होती है तो हम स्टेटमेंट 1 चलाएंगे, ये अगर ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती तो ये चलेगी। अगर पहले वाली ही फॉल्स थी और यहाँ ट्रू थी तो स्टेटमेंट सी चलेगी। दोनों ही फॉल्स है तो आखिरी वाली हमेशा चलती थी। उसके बाद मैंने आपको बाय वाला केस तो हमेशा से मैं बताते ही आ रहा हूँ कि अगर आप, ये तो एक कंडीशन है ना, अगर आपको कंडीशन से बाहर निकलना है, बाहर निकलेंगे आप कंडीशन से, उनका तो कोई इनके साथ रिलेशन है ही नहीं। शुरू में आप हाई कहना चाहते तो यहाँ पे अपनी एक स्टेटमेंट हाई वाली भी हो सकती थी। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक बाय वाली स्टेटमेंट भी हो सकती है, तो वो एनी अदर स्टेटमेंट्स के अंदर आ जाती है। अब हम लोग मेजर हमारे कोडिंग पोर्शन पे आ जाते हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। एक क्वालिटी प्रोग्राम में आप लोगों को समझा रहा हूँ, ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स। बहुत ही बढ़िया और क्वालिटी प्रोग्राम है, ठीक है। कोई प्रोग्राम बनाएंगे पर बहुत अच्छा बनाएंगे, थोड़ा सा सीखेंगे पर बहुत बढ़िया से सीखेंगे। इसी फंडे के साथ चलेंगे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए हमारे पास एक, हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए, ए बी और सी, 3 वेरिएबल्स है।
ए की वैल्यू मैंने 10 ले ली, बी की 20 और सी की 15, तीनों अलग वेरिएबल्स की वैल्यू ले ली। अब मेरे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है कि इन तीनों में से सबसे बड़े वाले वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए, अगर हमारे पास ए जो है वो बड़ा है बी से भी, तो हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे। अब ए जो है वो सी से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो ए ही होगा ना। अगर ए बी से भी बड़ा है और अगर ए सी से भी बड़ा है, तो ऑब्वियस है ना, ये दोनों से ही बड़ा है, तो ऑब्वियस ए ही बड़ा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं ए इज द ग्रेटेस्ट। बट अगर मैं कहूँ ए जो है वो बड़ा है बी से, इतनी बात तो ठीक है, बट ए जो है वो बड़ा नहीं है सी से, ए जो है बड़ा नहीं है सी से, तो ऑब्वियस है फिर तो सी ही बड़ा होगा। ये तो बहुत लॉजिकल बात ही है, ठीक है ना। देखिए, ए आपका बड़ा है बी से, बात ठीक है, बट अब जो ए है वो बड़ा नहीं है सी से, तो फिर ऑब्वियसली इसके बाद तो अगर हम लाइन सीक्वेंस देखें तो उस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास सी ही तो सबसे बड़ा आ जाता है। सी आ जाता है पहले, फिर हमारे पास ए आ जाता है, फिर हमारे पास बी आ जाता है। इस तरीके का सीक्वेंस बनता है, इसलिए हमारे पास यहाँ सी हो जाता है। आगे नीचे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और क्या कंडीशन बन सकती है। अगर हम एल्स वाले ब्लॉक में आए, मतलब हमारी ए इज ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन थी, वो झूठ हो गई थी, ठीक है ना। तो बी बड़ा था, मतलब उस केस के अंदर यहाँ पे बी बिग था, है ना। अभी बी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, तो बी ही तो ग्रेटेस्ट होगा, बी तो बड़ा होगा। अगर बी जो बी था वो ए से भी बड़ा था, तभी तो आप एल्स में आए, वो बात झूठ होगी, तभी आप एल्स में आए। और बी सी से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ भाई, बी, है ना। और अगर ये बात को हम झूठ कर दे, फिर तो यही रहेगा ना आपके पास सीक्वेंस कोड के अंदर, कि आपके पास सबसे ऊपर सी आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा और उसके बाद क्या आएगा, ए। यही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यही तो किया था। जब हम लोग पहले ही कंडीशन चेक कर रहे थे क्या ए बी से बड़ा है, तो हमने कहा नहीं, तो मतलब बड़ा कौन होगा, बी बड़ा है, तो बी बड़ा है ए से। और फिर हमने बाद में कंडीशन एल्स वाले में यहाँ चेक करे, तो बी उस जो सी है वो उससे भी बड़ा है, इसलिए सी द ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से नेस्टिंग की गई है, नेस्टिंग की गई है लूप की। आप देखिए, एक के अंदर एक लूप डाला गया है। पहले एक कंडीशन चेक होती है, अगर वो कंडीशन हमारे को सही जिस ब्लॉक में लेके जाती है, फिर उस ब्लॉक के पहले वो, या फिर हम इस ब्लॉक में आएंगे या फिर इस ब्लॉक में आएंगे, दोनों में से कोई एक ब्लॉक में जाएंगे। फिर ब्लॉक के बाद आने के बाद फिर एक और कंडीशन चेक हो रही है कि क्या हम इस ब्लॉक में आएंगे फिर इस ब्लॉक में, तो नेस्टिंग हो गई है। नेस्टिंग का मतलब होता है एक दे अंदर, एक के अंदर दूसरा। अच्छा, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और दोबारा भी आपको बता रहा हूं कि चाहे वो इफ के अंदर इफ एल्स आया हो, चाहे वो एल्स के अंदर इफ एल्स आया हो, चाहे वो दोनों में आया हो, तब भी ये नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही है। इसको रन करके एक बारी देखते हैं। मैंने ए को 10 लिया था, बी को 20 और सी को 15 लिया था। तो देखिए, बी जो है वो सबसे बड़ा हमारे को पता है, तो बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से चला है। प्लीज लास्ट में आंसर जरूर लिख के आइएगा। दोबारा से एक बारी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक बारी और बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत आराम से, मैंने अगर ए को 10 लिया है, बी को 20 और सी को 15, तो पहले वाली कंडीशन में चलते हैं। क्या ए बड़ा है सी से, पहले हम चेक करते हैं क्या ए बड़ा है बी से। क्या ए बड़ा है बी से, नहीं, ये तो है ही नहीं। ए तो हमारे पास बड़ा है ही नहीं बी से, तो हमारा ये वाला सारी कंडीशंस क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाती है। ये तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू 10 हमने लिया है, बी इज इक्वल टू 20 ज्यूम किया है और सी इज इक्वल टू 15। तो पहली वाली बात सच ही नहीं हुई, ये ट्रू हुई नहीं, क्या होगी, फॉल्स। तो फॉल्स में क्या चलता है, एल्स वाला केस चलता है। एल्स वाला केस चलता है, तो हम लोग एल्स वाला केस चलाएंगे। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ और इसको हम लोग नीचे करते हैं स्क्रीन को, और देखते हैं आगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम एल्स वाले पार्ट में पहुंच चुके हैं अब, तो अब हम नीचे मूव करते हैं एल्स वाले पार्ट में। अब इस एल्स वाले पार्ट में आप बहुत आराम से देखिए, क्या हमारा जो बी है वो बड़ा है सी से, यस, हमारा जो बी है वो सी से बड़ा है। ये बात हमारे यहाँ पे हमारी बात सच हो गई। तो हम लोगों को क्या प्रिंट हुआ है, बी इज द ग्रेटेस्ट। ये देखिए, बी इज द ग्रेटेस्ट प्रिंट हो गया। इट इज सो सिंपल नाउ। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। एक बार इसे खुद बना के दीजिए, देखिए। ऑनलाइन कंपाइलर का लिंक आप ऊपर से ले सकते हैं, ये ओपन सोर्स है, तो आप लोग सब इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई इसके चार्जेस नहीं है, इट्स फ्रीवेयर, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सपोर्ट अस, वी आर वर्किंग रियली हार्ड डे एंड नाइट फॉर ऑल ऑफ यू, so we're looking forward for lots of
comments, lots of likes, and lots of subscribers. Thank you for watching your this video at Kanishta Coders.